ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता जा सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के लाभ के दोहरे पद संबंधित बिल को लौटा दिया है। केजरीवाल ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। उसे कानूनी मान्यता देने के लिए ही ये बिल लाया गया था। केजरीवाल सरकार ने इस बिल के जरिए संसदीय सचिव को लाभ के पद से बाहर रखा था, लेकिन राष्ट्रपति ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए इसे एलजी को लौटा दिया है। दरअसल पिछले साल मार्च में केजरीवाल सरकार ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किया था। ये लाभ वाला पद है जिसकी इजाजत कानून नहीं देता है। अब जिन 21 विधायकों पर तलवार लटक रही है, उनमें से कुछ बड़े नाम अलका लांबा, आदर्श शास्त्री और जर्नैल सिंह के भी हैं। निर्णय नहीं लेते, ये कहने की बातें हैं। राष्ट्रपति तक तो शायद फाइल भी नहीं जाती हो। ये राष्ट्रपति के नाम से सारा काम होता है। ये निर्णय एमएचए का लिया हुआ है, होम मिनिस्ट्री ने निर्णय लिया है। राष्ट्रपति के पास तो शायद फाइल भी नहीं जाती, राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रपति ये ऑर्डर पास कर रहा है। जैसे अपॉइंटमेंट भी होता है एस अफसरों का, उसमें लिखा जाता है प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट यू। अपॉइंटमेंट तो डीओपीटी करती है। इस पूरे मामले पर दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कपिल मिश्रा से बात की संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड चेयरमैन कपिल मिश्रा जी और मंत्री दिल्ली सरकार में। सबसे बड़ी बात कपिल भाई, जिस हिसाब से 21 संसदीय सचिव पर फाइलें वाया प्रेसिडेंट से, होम मिनिस्ट्री से होते हुए एलजी के पास आते हैं, एलजी साहब फाइल अब लीगल सेक्रेटरी के पास भेज देते हैं। क्या इसका मतलब निकल रहा है? क्या वो बिल पास नहीं था, ये 48 सेकंड काम कर रहे थे लोग? अभी तो इसका कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है। अभी तो मतलब ये है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकारी विभाग ने भ्रष्टाचार की जांच करके तमाम सबूत इकट्ठा करके शीला दीक्षित के खिलाफ एक रिपोर्ट भेजी है सीबीआई और एसीबी में जांच कराने के लिए। जिस दिन ये कार्रवाई होती है उसी दिन ही ये खबर चलाने लगते हैं कि 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। मैं सवाल पूछता हूँ, कौन कहता है, कौन से संविधान और कानून के हिसाब से सदस्यता खतरे में है? जरा सामने आके कोई आधिकारिक तौर पे बोले तो सही कि कैसे सदस्यता खतरे में है। किसी की सदस्यता खतरे में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए भाजपा आप ये सब तिकड़म कर रही है। जिस हिसाब से आप सवाल खड़े कर रहे हैं अन्य राज्यों में, लेकिन दिल्ली में 21 संसदीय सचिव पे सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि 21 संसदीय सचिव का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ऐसे में जो 21 संसदीय सचिव हैं जिसपे फाइल वापस किया गया, बिल के लिए भी मंजूरी भी नहीं हुई थी, काम उनसे दिया जा रहा था, क्या ये जायज था, तरीका संवैधानिक था? ये सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 24 घंटे हो चुके हैं, रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी और एलजी नजीब जंग साहब को भेजे हुए, अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ है? जी नहीं, मैं तो शीला दीक्षित वाले रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जिससे ध्यान भटकाने की भाजपा कोशिश कर रही है। तो साथ पर कपिल मिश्रा जी का ये कहना है कि जिस हिसाब से पार्लियामेंट यानी असेंबली के अंदर जो अपने सवाल उठाए, शीला दीक्षित के खिलाफ तमाम सबूत दिए, उन सबूतों से भटकाने की कवायतें अब बीजेपी कर रही है। इसे ध्यान भटकाने के लिए 21 संसदीय का मसला लाकर दूसरी तरफ से यूटर्न देने की कोशिशें कर रही है। कैमरामैन देव के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भले ही अरविंद केजरीवाल अपनी दलील दे रहे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अपने एक फैसले में कहा है कि अगर कोई शख्स लाभ के पद पर है, भले ही वो सुविधा न ले, फिर भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहता यह है कि जो भी इलेक्टेड ऑफिस है उसको कोई भी और सरकारी ऑफिस नहीं दिया जा सकता जिसमें या सैलरी हो और किसी तरीके का प्रॉफिट हो। पिछले जो कई सालों में जो रूलिंग्स आई हैं, डिफरेंट रूलिंग्स, जय बच्चन के केस में आई, उसमें यह भी डिसाइड हो गया कि स्टाफ कार्ड देना, ये जरूरी नहीं है कि सैलरी दी जाए या डेजिग्नेशन दी जाए, उसको स्टाफ कार्ड देना भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा कि आपने सरकारी कार्ड यूज की। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली ये इसलिए प्रिवेंट करने के लिए है कि किसी को फेवरेटिज्म एमएलए वगैरह को ना शो की जाए और उनको आप सरकारी जॉब में जहां उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सके ना डाल सकें। सो इनको इम्यून रखने के लिए जो पॉलिटिकल जो सेटअप है, लॉ मेकर्स हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रेशर से इम्यून रहें। अब 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को बनाना और कहना वो पैसा नहीं लेते थे। अब आप जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस अगर आप उठाएंगे, उसमें साफ साफ लिखा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो हो सकता है जिससे प्रॉफिट यील्ड किया जा सकता है, किया जा रहा है, ये नहीं कहा गया है। और अगर कोई रिन्यूमरेशन या पैसा नहीं ले रहा है तब भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, अज्यूम किया जाएगा
ये बहुत क्लियर रूलिंग है, ये हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। आप राष्ट्रपति को भी बुरा भला कहना और कहना कि वो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ मिले हुए हैं और उनको घसीटना इस बात में एक बहुत छोटी और ओछी सोच को दर्शाता है। अरविंद केजरीवाल वाकई में खतरनाक हैं, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी ने बहुत सही कहा। समझ में आता है कि 1-2 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दें, 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दिए। मतलब जितने कैबिनेट में हैं, जो बचे हुए हैं, अधिकांश सभी को उन्होंने शामिल कर दिया, मिनिस्टर की सुविधा दे दी। तो पूरी तरह से गलत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अजीत, अब जो अंतिम निर्णय है वो चुनाव आयोग लेगा, लेकिन तात्कालिक तौर पर इस कॉम्प्लेक्सिटी के बाद अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प बचा है क्या? देखिए, साफ तौर पर है, अगर हम मैत्रीपूर्ण से बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यही कहा है कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन किया उसमें साफ तौर पर नोटिफिकेशन में लिखा है कि कोई भी जो भी 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए हैं उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है, न कोई ऑफिस दिया जा रहा है, न कोई उनको सरकारी वाहन दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम इसमें अगर नॉस पे जाते हैं, जो जीएनसीटी एक्ट में और तमाम जैसा जीओ में लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में माना जाता है। लेकिन अभी जिस हिसाब से उनका तर्क दे रहे हैं केजरीवाल साहब, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अन्य राज्यों में भी है और अन्य राज्यों में, चाहे वो हम गुजरात में बात करें, हिमाचल में बात करें, चाहे वो राजस्थान में बात करें या फिर वेस्ट बंगाल में बात करें, इन तमाम जगहों पर भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है। अगर होना चाहिए तो सब पे होना चाहिए और एक साथ इलेक्शन करवा लें, ये चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ खुद एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मौजूद है, राजेश जी, उनसे हम बात करें। राजेश गुप्ता जी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आप भी हैं, हेल्थ देखते हैं, आपका नाम केजरीवाल साहब ने लिया कि आप लगातार घूमते हैं, लेकिन कैसे वो घूमते हैं? घूमने के लिए क्या सरकारी वाहन इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ऑफिस आपने लिया हुआ है या नहीं लिया? तमाम जो विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं वो आखिर क्या है? देखिए, मजे की बात है कि विपक्षी भी सच्चाई को जानते हैं कि गाड़ी भी आज तक कोई नहीं मिली, अपनी ही गाड़ी है, डीजल भी उसमें अपना ही है। और जहां तक ऑफिस की बात है तो सभी जानते हैं कि मैं अपने ही ऑफिस में बैठता हूं, तो ऐसा कोई ऑफिस नहीं है। अब 1.25 साल से तकरीबन हम विधायक हैं, संसदीय सचिव भी हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जनता से, कभी मेरे किसी ऑफिस में वो ऐसे में आए हो जो कि सरकारी ऑफिस हो। तो ये सिर्फ विपक्ष का एक तरीका है, वो सोच रहे हैं कि सरकार को उलझा लेंगे, क्योंकि सरकार इतनी तेजी से काम कर रही है कि उनको बड़ी घबराहट हो गई है। लेकिन राजेश भाई, सबसे बड़ी बात, सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, क्या अब विकल्प क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं 21 संसदीय पे अब तलवार लटकती नजर तो आ रही है। देखिए, तलवार कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज है। पहली बात तो ये है कि मुझे कम से कम इस देश के कानून पर और भगवान पर, दोनों पे पूरा यकीन है। 1.25 साल में सिर्फ दुआएं कमाई है। दरअसल कांग्रेस बीजेपी के लोग पैसा कमाने में लगे रहते हैं और हमारी कमाई सिर्फ दुआओं की तरफ थी। जैसा कि आपने कहा कि मेरा काम अस्पताल की तरफ था, मरीजों की तरफ था, तो 1.25 साल में इतनी दुआएं कमा रखी है कि मैं नहीं समझता मोदी जी या मोदी जी जैसे कई हजार भी इकट्ठे हो जाए तो हमारा कुछ बिगाड़ सकते। चलिए, दुआओं की बात आप करें, लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं ऑफिस प्रॉफिट का, क्या वो ऑफिस प्रॉफिट का जो तमाम तरह से विपक्षी, क्योंकि अभी तो ये राष्ट्रपति से बिल वापस आया है, अभी इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना है, जो इलेक्शन कमीशन में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या आप लोग का नजरिया है, क्या अगला स्टेप होगा सरकार की तरफ से? देखिए, ये नजरिया बिल्कुल साफ है। मैं ये पूछता हूँ, राष्ट्रपति जी के बाद में कितनी चिट्ठी लिखी जाती होंगी, इस पे इतनी जल्दी काम क्यों हुआ? 1 मिनट के अंदर राष्ट्रपति जी ने वापस भी कर दिया। ये इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, ये साफ दिखाई देता है कि इसमें क्या हो रहा है, दुनिया चिट्ठी लिखती है नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही मंशा है, इनको एक घबराहट हो गई है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है दिल्ली के अंदर, तो इनका 2019 में सुपड़ा साफ है, पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर सुपड़ा साफ है। अजीत, मैं चाहूंगी आप इनसे एक सवाल पूछें। ये कह रहे हैं कि ना इनको ऑफिस मिला, ना इनको गाड़ी मिली, तो फिर पद भी देने की क्या जरूरत थी? विधायक तो ये है ही, सरकार का हिस्सा है ही। अच्छा, इस सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास, लेकिन